student, you are welcome in Kashyap Academy once again. So now we are start exercise 1.1. देखो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 अप टू 13 14 तक एलिमेंट है। डिफाइन एज, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, जिसके साथ जो रिलेशन है वह आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें रिलेशन दे रखा है ये आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हमें देखना है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि जो जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, 3x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा y। अब देखो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 3। y इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा 3। तो ये जो रिलेशन होगा ये ऐसे होगा, x की वैल्यू मैंने क्या रखा 1, तो y की वैल्यू कितना आया 3। ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ से मैं 2 रखता हूँ, तो 2 रखने पर ये आ जाएगी 6। फिर 3 रखता हूँ, 3 रखने पर ये आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 4 रखेंगे, 4 रखने पर आ जाएगा हमारा ये 12। तो ये ऐसे ही क्या है कि हमारा ये रिलेशन चलता जाएगा। और बाद की जो वैल्यू अगर मैं 13 रखता हूँ तो 13 3 39 ये आएगी, और 14 रखूँगा तो 42 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा इसके अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन दे रखी थी ये एक रिलेशन बन गया। अच्छा, अब देखते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए पहली कंडीशन ये है, पहले हम यही समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, या और करके ये दोनों इक्वल साइन एक जैसे होने चाहिए, कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर वाई वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, या फिर जेड जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी ऐसा, इसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसमें एक जैसे डिजिट उसमें हो, जैसे कि 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देयरफॉर वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, देखो इस वाले फंक्शन में क्या है हमारा, यहीं पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारा 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, लेकिन 3 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। आगे हम इसको देखते हैं, अगर ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव भी यहीं पे देख लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देयरफॉर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, so that एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर,
तो सो डैट एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर है, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई और जेड भी बिलोंग्स टू आर है, तो देयर फॉर सो डैट एक्स और जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखते हैं हम इस वाले फंक्शन में जो हमारा ये रिलेशन निकल के आया है, यहाँ पे क्या है कि 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ 3 और 1 ही बिलोंग्स टू आर नहीं है, ठीक है। तो 1 और 3 बिलोंग्स टू आर है एंड 3 और 9 भी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। लेकिन 1 और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। या लिखेंगे देयर फॉर आर इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब इसका सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट पार्ट का सेकंड है ये। रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड एज डिफाइंड एज किया गया है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x की वैल्यू जो है लाई करती है लेस देन 4। तो अब हमें ये देखना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, देखो जो रिलेशन दे रखा है वो नेचुरल नंबर्स के लिए दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है लेस देन 4 है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 2 3। तो लेस देन 4 है तो ये नंबर आएंगे हमारे 1 2 3। तो अब देखते हैं रिलेशन हमारा क्या आता है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू क्या है मेरा x प्लस 5। देखो y इज इक्वल टू अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो क्या आएगा, 5 रखेंगे तो 6, यानी कि जो रिलेशन आएगा 1 और 6 आएगा। सेकंड देखो जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 7, तो 1 और 7 आ जाएगा, 2 रखने पर 2 और 7 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 और 8 आएगा। अब देखो कंडीशन यही है कि इससे ज़्यादा और इसमें कुछ पेयर बन नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि जब कंडीशन ये दे रखी है जो x की वैल्यू जो है हमारे लेस देन 5 होगा, इससे ज़्यादा होती, ठीक है, या फिर इससे कम भी, कम हो नहीं सकती क्योंकि ये माइनस में जा नहीं सकता क्योंकि n क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो वो तो फिर इंटीजर्स हो जाएंगे। तो r इज इक्वल टू 1 6 2 7 और 3 8, ये हमारा रिलेशन इसकी जो कंडीशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग आ गया। अब हम चेक करते हैं कि ये सबसे शुरू में देखते हैं हम सिमेट्रिक, नहीं सबसे पहले होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, देखेंगे रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, वी नो डैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, या एक्स वाई एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई वाई बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज अ रिफ्लेक्सिव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन या रिलेशन होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखो यहाँ पे 1 1 है इसमें, नहीं है, कहीं भी 2 2 नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, नहीं होगा। उसके बाद सेकंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए भी हमें याद होना चाहिए, वी नो डैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देयरफॉर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ये तो अगर ऐसा होगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके रिलेशन में 1 और 6 बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर 6 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है। और भी कोई भी पेयर ले सकते हैं, 2 और 7 बिलोंग्स टू आर है बट 7 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी नहीं होगा। तो सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा, नॉट
सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए आगे चलते हैं। फॉर ट्रांजिटिव नोट्स बनाइए। ठीक है, कॉपी पेंसिल साथ में लेके बैठना है और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, अब अगला है इसमें थर्ड वाला, इसी का जो हम पार्ट देख रहे हैं, सी ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए भी क्या होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई और जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एक्स वाई भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं जो हमारा रिलेशन आया, इसमें देखो 1 और 6 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, 1 और 6 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 6 के साथ ऐसा कोई पेयर नहीं है जो इसमें हो, यानी कि 1 6 6 के साथ कोई है नहीं है। यानी कि अगर इसमें 1 और 6 है, 6 के साथ कुछ भी पेयर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो ये लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसका इसमें फाइव पार्ट है, 5 पार्ट को हम ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।